स्कंद 6 अध्याय 4 दक्ष की सृष्टि और नारद को श्राप। परीक्षित कहने लगे, हे मुनीश्वर, आपने जो स्वयंभुव मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, नाग, मृग और पक्षी, इनका तृतीय स्कंध में संक्षेप से वर्णन किया है, अब उसको विस्तार से सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब राजा प्राचीन बरही के परचेता नाम 10 पुत्र तप करके समुद्र से निकले, तब उन्होंने सब भूमि वृक्षों से व्याप्त देखी। तब परचेताओं ने तप के प्रभाव से वृक्षों को भस्म करने की इच्छा से मुख में से वायु और अग्नि को उत्पन्न किया। उससे वृक्ष भस्म होने लगे। तब वृक्ष आदिकों के राजा चंद्र परचेताओं का क्रोध शांत करने को बोले, हे महाभागो, आप हम वृक्षों को क्यों भस्म करने की इच्छा रखते हो? जिस मार्ग पर तुम्हारे पिता पितामह और प्रतिपितामह चले हैं, उसी पर चलो। अब इन शेष वृक्षों को भस्म मत करो, इनकी कन्या को तुम अपनी पत्नी बनाओ। हे राजन, इस प्रकार उन प्रचेताओं को शांत कर सोम वहां से चला गया। तब प्रचेताओं ने धर्म पूर्वक उस कन्या से विवाह किया। उसके गर्भ से दक्ष हुआ, जिसकी प्रजा से तीनों लोक परिपूर्ण हो गए। दक्ष ने प्रथम तो मन ही से जल, स्थल और आकाश की प्रजा तथा देवता, दैत्य और मनुष्य उत्पन्न किए, परंतु इस सृष्टि को बुद्धि को प्राप्त होते न देख दक्ष ने विंध्याचल पर जा जप किया। हे राजन, दक्ष की भक्ति के फल स्वरूप दर्शन देने को भगवान त्रैलोक्य मोहन रूप धारण प्रकट हुए। इस प्रकार का रूप देख दक्ष ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, परंतु गदगद होने के कारण बोलने की सामर्थ्य नहीं रही। भगवान बोले, हे दक्ष, तुम तप के प्रभाव से सिद्ध हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। हे दक्ष, पंचजन की कन्या असिकनी को अपनी स्त्री बनाओ, फिर तुम मैथुन योग से प्रजा को बढ़ाओ। तुमसे होने वाली प्रजा मेरी माया करके मैथुन धर्म से ही प्रजा को उत्पन्न करेगी। हे राजन, भगवान इस प्रकार कह अंतर्ध्यान हो गए। उस असिकनी भार्या से दक्ष ने हर्यशव नाम 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों को दक्ष ने सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तो पिता की आज्ञा मान वे पश्चिम में चले गए। सृष्टि को उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करने को उद्यत हुए हर्यशवों को नारद जी ने देखा। उनसे नारद जी कहने लगे, हे हर्यशवो, तुम प्रजा कैसे रचोगे? तुमने अब तक पृथ्वी का अंत भी नहीं देखा है, भला इसको जाने बिना कैसे सृष्टि रच सकोगे? उन हर्यशव गणों ने नारद जी के कहे वचनों का ध्यान करते हुए परस्पर विचार किया। नारद जी ने जो वचन कहे, इनसे यही जान पड़ता है कि भूमि क्षेत्र का नाम है और क्षेत्र शरीर है। जो एक ही पुरुष का देश कहा, वह भगवान है। उनके अर्थ समर्पण किए बिना असत कर्मों से क्या होता है? और जो बिल कहा, उस जिसका निकलने का मार्ग नहीं हो, मोक्ष है। और अनेक रूपों को बदलने वाली स्त्री अनेक प्रकार के रूप और गुण वाली अपनी बुद्धि ही है। उसके विवेक को पाए बिना अशांत कर्म से क्या होता है? उस बुद्धि के संग ऐश्वर्य भ्रष्ट ही जीव जन्म लेता है। इसी से व्याभिचारिणी स्त्री का पति है। दोनों तरफ बहने वाली नदी कही, वह माया जानो। जो 25 का बनाया घर कहा, सो 25 तत्वों का बना शरीर ही घर है। इसमें अंतर्यामी पुरुष है। जो ईश्वर को प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है, वह हंस है। काल को चक्र जानो, जिसका वेग, तीक्ष्ण और शास्त्र ही हमारा पिता है, क्योंकि वह द्वितीय जन्म का कारण है। निवर्तक होना उनकी आज्ञा है। उस निवर्तक आज्ञा को जो नहीं जानता, वह गुण युक्त प्रवृत्ति मार्ग में विश्वासवान हो सृष्टि इत्यादि कार्यों में किस प्रकार लग सकता है? हे राजन, इस प्रकार विचार कर वह नारद जी से बोले, हे महाराज, आपका कहा समझ लिया। अब हम जाते हैं, हमारा प्रणाम है। इस प्रकार वे हर्यशव नारद को प्रणाम का मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो सके और ऐसे मार्ग को गए जहाँ से लौटकर नहीं आए। कुछ काल व्यतीत होने पर दक्ष ने नारद से सुना कि सब पुत्र अदृश्य हो गए हैं। यह जान दक्ष दुखित हो पुत्रों के निमित्त शोक करने लगे।
ब्रह्मा जी दक्ष के समीप आए और विविध वचनों से समझा कर गए। तब दक्ष ने फिर प्रजा रचने की इच्छा से अपनी 5 जनी स्त्री से शबलाशव नाम 1000 पुत्र उत्पन्न किए। वे सब पिता की आज्ञा मान प्रजा रचने को नियम धारण कर वहां अपने बड़े भाई सिद्ध हुए थे उसी तीर्थ के समीप जाकर प्राप्त हुए। वहां वे ओंकार मंत्र का जप करने लगे। ओम नमो नारायण पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्व दिशनाय महाहंसाय धीमहि, इस प्रकार तप करते शबलाशवों के समीप नारद ने पहले की तरह उन्हीं कूट वचनों को कहकर उनसे इतना कहा कि हे दक्ष पुत्रों, तुम अपने भाइयों पर प्रीति रखने वाले हो तो भाइयों के मार्ग का अनुसरण करो। नारद जी केवल इतना ही कह गए थे। उनके आदेश अनुसार शबलाशव गण भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग को चले गए। हे राजन, जब दक्ष ने सुना कि नारद की सम्मति से शबलाशव भी विनाश को प्राप्त हुए, तब पुत्रों के शोक से विवल दक्ष क्रोधित हो नारद जी से बोले, अरे असाधु, हमारे पुत्र धर्म में प्रवृत्त थे, तूने उनको भिक्षुकों के मार्ग का उपदेश दिया। वे तो अभी देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण किसी से भी नहीं छूटे और उन्होंने कर्म संबंधी विचार भी नहीं किया था। हे पापी, तूने हमारे पुत्रों के दोनों लोक बिगाड़ दिए। विष्णु भक्तों में दुष्ट तो तू ही है। तेरा यह विचार कि वैराग्य से उपशम और उपशम से स्नेह की फांसी टूट जाती है, ये मिथ्या है, क्योंकि ज्ञान बिना तेरे द्वारा मति चलायमान करने से पुरुषों को वैराग्य नहीं हो सकता। जब तक गृहस्थ आश्रम के दुखों को नहीं भोग लेता है, तब तक मनुष्य दुख के हेतु को नहीं जानता। तुम्हारे इस अपराध को एक बार तो हमने सह लिया, परंतु तूने दूसरी बार पुत्रों को भ्रष्ट कर अमंगल किया, इसलिए तेरा जन्म भटकते ही बीतेगा। नारद मुनि ने दक्ष के शाप को मौन हो अंगीकार कर लिया। स्कंद 6 अध्याय 5वां। दक्ष की कन्याओं का वंश वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से असिकनी नामा स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न की। 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को और भूत नाम के ऋषि अंगिरा व कृशाशव को 2-2 कन्याएं दी। शेष 6 कन्याएं ताक्षा ऋषि को दान कर दी। भानु, लंबा, कुकुब, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहीरता, संकल्प्या ये धर्म की स्त्री हुई। भानु के देव ऋषभ से इंद्रसेन पुत्र उत्पन्न हुआ। लंबा के विधोत और विधोत के स्तन यितनु हुआ। कुकुब के संकट, संकट के कीकट और कीकट के दुर्ग हुए और जामी का स्वर्ग, फिर स्वर्ग का नंदी हुआ। विश्वा के विश्व देवता पुत्र हुए, इनके संतान नहीं हुई, इससे ये प्रजा रहित रहे। साध्या के साध्या नाम देव उत्पन्न हुए। मरुत्वती के मरुत्वान जयंत 2 पुत्र हुए। मुहूर्ता से मोहिर्तिक देवगण हुए। संकल्प के कामना हुआ। वसु के पुत्र द्रोण, प्राण, ध्रुव, कर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभावसु ये 8 वसु हैं। द्रोण की अभिमति स्त्री से हर्ष, शोक, भय आदि हुए। प्राण के ऊर्ध्वस्वती से सह आयु, पुरोजव ये पुत्र हुए। ध्रुव की धारणी स्त्री से अभिमानी देवता हुए। अर्क की वासना पत्नी से तर्ष, भय आदि अनेक पुत्र हुए और अग्नि की वसोर धारा नामा स्त्री से द्रविणक आदि पुत्र हुए और अग्नि के कृतिका से स्कंद हुआ और स्कंद के विशाखा आदि हुए। दोष के शर्वरी से हरि अंश शिशुमार हुआ। वसु के आंग्रिसी नाम स्त्री से विश्वकर्मा हुआ। विश्वकर्मा के चाक्षुष मनु हुआ। मनु के विश्वदेव और साध्य गण हुए। विभावसु उषा नाम स्त्री से वयुष्ठ, रोषित, आतप हुए। आतप के पंचयाम नाम पुत्र हुए। भूत के स्वरूपा से करोड़ों रुद्र हुए। रैवत, अजभव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर्वर्धन्य, बहुरूप, महान ये 11 रुद्र प्रधान है जो दूसरी स्त्री से प्रकट हुए। प्रजापति अंगिरा की स्वधा स्त्री से पितृगणों को और सती स्त्री अधर्मा विरज वेजी को पुत्र मान लिया। कृशास्त्र के अर्चित से धूम्रकेश और
नाम वेदशिरा, देवल, वयुन, मनु प्रकट हुए। अक्षर्या ने भी विनता, कर्तरू, पतंगी, यामिनी नामक स्त्रियों से गरुड़, नाग, पक्षी और शालद उत्पन्न किए। चंद्रमा की कृतिका आदि 27 स्त्रियां थी, परंतु चंद्रमा रोहिणी से प्रेम रखता था। इस कारण अन्य कन्याओं को दुखी देख दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया, तुझे क्षय रोग हो जाए। शाप के कारण उन पत्नियों से कोई पुत्र नहीं हुआ। बाद में चंद्रमा की प्रार्थना से प्रसन्न हो दक्ष ने कहा, कृष्ण पक्ष में तेरी कला क्षीण होगी और शुक्ल पक्ष में पूर्ण हो जाया करेगी। कला तो मिल गई, परंतु संतान नहीं हुई। हे राजन, कश्यप जी की अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरमा, इला, मुनि, क्रोधवशात ताम्रा, सुरभि, सुरमा और तिमि ये स्त्रियां हुई। इनमें तिमि से जल जंतु, सरमा में चर हुए, ताम्रा से विहंगम गण, मुनि से अप्सराएं, क्रोधवंशा से दंत शूक, सर्प आदि, इला से वृक्ष, सुरमा से राक्षस, अरिष्ठा से गंधर्व, काष्ठा से एक खुर वाले पशु हुए। दनु से 61 पुत्र हुए। उनमें सभानु की सुप्रभ कन्या का नमुची दैत्य ने पाणी ग्रहण किया और वृषपर्वा की शर्मिष्ठा के साथ ययाति ने विवाह किया। वैश्वानर नाम दनु पुत्र की 4 कन्याएं हुई। उनमें उपदानवों के साथ हिरण्याक्ष ने, हैशिरा के साथ क्रतु ने और पुलोमा व कालिमा के साथ कदुयप ने विवाह किया। उनके पोलोम का काल के नाम 60,000 दानव उत्पन्न हुए। हे राजन, तुम्हारे पितामह अर्जुन जब स्वर्ग आए तब उन दानवों को अर्जुन ने इंद्र को खुश करने का अकेले ही मार डाला। दिति के हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए और सिंह की नाम कन्या उत्पन्न हुई। विप्रचित के सिंह के से पुत्र हुए, उनमें राहु सबसे बड़ा था। अदिति के 12 आदित्य हुए, उनमें विवस्वान के संज्ञा स्त्री से श्रद्धदेव, मनु, यम और यमुना का जन्म हुआ। वही संज्ञा घोड़ी बनी। तब अश्विनी कुमार हुए। विश्वान के छाया से शनैश्चर और सवर्णी मनु 2 पुत्र और तप्ती नाम कन्या हुई। कन्या के संबरण नाजा को पति किया। अर्यमा के मात्र का स्त्री से चर्षणी पुत्र हुए। पुरुषों के संतान नहीं हुई, क्योंकि यह दक्ष द्वारा क्रोध करते महादेव जी को दांत दिखाकर हंसा था। तब इसके दांत तोड़े गए थे। त्वष्टा के साथ दैत्यों की छोटी बहन रचना विवाही गई। इससे सन्निवेश और विश्वरूप की उत्पत्ति हुई। यद्यपि विश्वरूप शत्रु कन्या का पुत्र था, तथापि जब बृहस्पति जी ने देवताओं को त्याग दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बनाया। स्कंद 6 अध्याय 6 विश्वरूप का पौरोहित्य में वर्णन करना। परीक्षित जी ने कहा, बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया? देवताओं ने ऐसा क्या अपराध किया? सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय इंद्र मदोन्मत्त हो गुरु को सभा में आया, देख आसन से नहीं उठा। तब बृहस्पति अपने आश्रम को चले गए। जब बृहस्पति चले आए, तब इंद्र गुरु का अपमान हुआ जान अपने को धिक्कारने लगा। इंद्र के बहुत खोजने पर भी बृहस्पति का पता नहीं चला। तब इंद्र को दुख हुआ। उधर असुर गुरु शुक्राचार्य की सम्मति ले देवताओं से संग्राम करने आए और युद्ध होने लगा। दैत्यों के चलाए बाणों से देवताओं के अंग छिन्न भिन्न हो गए। तब देवता नीची ग्रीवा कर इंद्र को साथ ले ब्रह्मा की शरण में आए। देवताओं को देख दया युक्त धैर्य दे ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, तुमने बहुत बुरा किया जो ऐश्वर्य मद से गुरु का सत्कार नहीं किया, उसी का यह फल है। हे इंद्र, तुम शीघ्र त्वष्टा पुत्र विश्वरूपा की सेवा करो। यदि तुम उसका सत्कार करोगे तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करेगा। ब्रह्मा के आदेश अनुसार देवता शांत चित्त हो विश्वरूप के समीप गए और सत्कार पूर्वक बोले, हे तात, हम तुम्हारे आश्रम में अभ्यागत बन आए हैं। तप के प्रभाव से हमारे दुख दूर करने को आप समर्थ हो। तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, इस कारण हम आपको गुरु बनाने की इच्छा करते हैं। विश्वरूप उनसे बोले, हे देवगण, यद्यपि धर्मशील इस पुरोहित की निंदा करते हैं, क्योंकि यह कर्म तेज क्षय करने वाला है, तथापि आपकी प्रार्थना से यह कर्म हमको अंगीकार है। विश्वरूप देवताओं को वचन दे
पुरोहिताई करने लगे। दैत्यों की लक्ष्मी यद्यपि शुक्राचार्य जी की विद्या से रक्षित थी, तथापि उसको विश्व रूप ने विष्णु जी नारायण कवच रूप विद्या के प्रभाव से दैत्यों से छीन इंद्र द्वारा विजय की। इंद्र दैत्यों की सेना जीत विजय को प्राप्त हुआ।